बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे बेटे सब ठीक हैं? जी बेटा, हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 अपना कंप्लीट कर लिया था। रीडिंग भी हमारी हो गई थी, एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। लर्न किया आप सब ने? वेरी गुड। हाँ जी, थोड़ा सा सुन लेते हैं आप लोगों से। हेल्दी रहने के लिए हमें कौन से फूड खाने चाहिए, हेल्दी या जंक? वेरी गुड, हेल्दी फूड्स हमें लेने चाहिए। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी ड्रिंक इन अ डे? वेरी गुड, वी शुड ड्रिंक 6 to 8 glasses of water. Okay, regular exercise makes us strong. Very good. Fruits and vegetables are healthy foods. Excellent. ओके, पहले हम अपनी नोटबुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे सुनेंगे दोबारा से। ओपन योर नोटबुक्स, रेडी योर पेज। आपने अपनी नोटबुक का पेज ऐसे रेडी करना है जैसे हम हमेशा करते आए हैं। राइट, आपने यहाँ पर जो है राइट करनी है अपनी डेट, क्लास वर्क, डे, ठीक है। और दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइंस भी होना का बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटे। यूनिट नंबर और नेम हम पहले राइट कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से राइट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने दोनों कर लिए थे। आज हम राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभी राइट किसी ने नहीं करना। ओनली लुक एट द बोर्ड एवरीवन। Read the question please. Why is it important to wash our hands before eating? Yes, your question is, why is it important to wash our hands before eating? Why is it important to wash our hands before eating? कुछ भी खाने से पहले हैंड्स वॉश करना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होगा? Yes, who will tell me the answer of this question? Very good. होगा क्या इससे कि अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो जो जर्म्स हमारे हैंड्स पर अगर लगे हुए हैं तो वो खाने के साथ हमारे अंदर नहीं जा सकेंगे। एक्सीलेंट। ओके, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ वी विल राइट द आंसर। So that germs can
not transfer into inside of our body. Yes, your answer is so that germs cannot transfer into inside of our body. ठीक है, अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो क्या होगा कि जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. एक दफ़ा रीड कीजिए आंसर. सो दैट germs cannot transfer into inside of our body. ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लेते हैं. So that germs cannot transfer into inside of our body. ठीक है बेटे. Now write it. Your writing should be proper, neat and clean. Spacing should be proper. Have you done all of you? Very good. Now we will do question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. अभी राइट नहीं करना है, ठीक है ना. हाउ might loud sounds harm us? Yes, your question is how might loud sounds harm us? How might loud sounds harm us? Loud sounds हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्या होता है लाउड साउंड के ज़रिए से? Who will tell me? Yes, very good. लाउड साउंड की वजह से हम अपनी जो सेंस ऑफ हेयरिंग है उसको भी लॉस कर सकते हैं. ठीक है. ओके, राइट द क्वेश्चन. Its answer is loud sounds can cause permanent hearing loss. Yes, your answer is loud sound can cause permanent hearing loss. कि लाउड साउंड की वजह से आप हमेशा के लिए आप सेंस ऑफ हियरिंग को लॉस कर सकते हैं. लाउड साउंड कैन कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस. एक दफ़ा फिर से रीड कर लेते हैं.
loud sound can cause permanent hearing loss. ठीक है students, write it now with neat and clean writing. एक दफ़ा हम ये दोनों क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 था, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग? इट्स आंसर इज सो दैट जर्म्स कैन नॉट ट्रांसफर इनटू इनसाइड ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ माइट loud sounds harm us? Its answer is loud sounds can cause permanent hearing loss. बेटे आपने स्पेलिंग सही से देख के राइट करने हैं. ठीक है. और राइटिंग भी बहुत अच्छी सबकी, बिल्कुल वाज़ेह, एक एक वर्ड अलग अलग लिखना है आप लोगों ने. ठीक है. इसको राइट करने, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 राइट करते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 5. Your question is, in what ways is an electric kettle dangerous? Okay. Your question is, in what ways is an electric kettle dangerous? In what ways is an electric kettle dangerous? आप सबने इलेक्ट्रिक केटल देखी होगी, वो जो जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ये चलती है. और वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये क्यों डेंजरस है, किस तरह डेंजरस है, कैसे इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है. यस, हु विल टेल मी द आंसर? यस. जब भी इलेक्ट्रिक केटल ऑन होती है तो क्या होता है, कि हॉट होती है, कोल्ड होती है? यकीनन हॉट होती है. हॉट है तो अगर हम इसके पास जाएंगे तो ये हमें नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? जी बिल्कुल पहुंच सकता है. ठीक है. चलें जी, इसका आंसर राइट करेंगे. आंसर है when an electric kettle is on, it is very hot and harmful. Okay. That is why it is dangerous. ठीक है. चलिए आंसर रीड करते हैं. When an electric kettle is on, it is very hot and harmful. That is why it is dangerous.
दोबारा से रीड करें। When an electric kettle is on, it is very hot and harmful. That is why it is dangerous. एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। When an electric kettle is on, it is very hot and harmful. That is why it is dangerous. ठीक है बेटे, चलें ये वाला क्वेश्चन और आंसर ये भी आप लोग अपनी नोटबुक्स पर राइट कर लीजिए जल्दी से। सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गए ये सारे क्वेश्चन? वेरी गुड। अब आपने इसको लर्न भी करना है, ठीक है बेटे? राइट करने के बाद अब हम ज़रा अपना बुक वाला रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले राइट कर लिया था कल और परसों के लेक्चर्स में। यस, इट्स योर पेज नंबर 10। सबसे फर्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट चेक किया था वो पेज नंबर 10 पे है। टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी योर बॉडी नीड प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, clean water and healthy food. Your body also needs rest and exercise. ठीक है, हमारी बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? एयर, वाटर, हेल्दी फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। ठीक है बेटे? इसके बाद पेज नंबर 13। Fill in the blanks using always or never so that the rules are clear. हमने never या always इन दोनों में से एक वर्ड जो है वो चूज करके लिखना था, ठीक है? Never look directly at the sun. Never look directly at the sun. Never run with scissors. Never run with scissors. Always wash your hands before eating. Always wash your hands before eating. Never swim alone. Never swim alone. ठीक है, आपने कभी भी डायरेक्टली सन को नहीं देखना विदाउट सन ग्लासेस। इसी तरह आपने सीजर्स या कोई भी पॉइंटी चीज़ उसको नहीं यूज़ करना। और खाना खाने से पहले आपने हमेशा हैंड वॉश करने हैं और कभी भी स्विमिंग लेसन्स आपने अकेले नहीं लेने। ठीक है बेटा? नाउ पेज नंबर 14, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे फर्स्ट है विच ऑफ दीज आर ways to look after your body. हम अपने बॉडी की लुक आफ्टर करने के कौन से तरीके हैं इसमें से? फर्स्ट है ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड, बिल्कुल ठीक। एक्सरसाइज एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, बिल्कुल ठीक। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो हमने चूंकि ये तीनों ऑप्शंस ठीक थे इसलिए हमने लास्ट वाले को टिक कर दिया। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज नॉट अ हेल्दी फूड, कौन सा हेल्दी फूड नहीं है? बनाना हेल्दी फूड है, टोमेटो हेल्दी फूड है, ब्रेड हेल्दी फूड है, फ्रेंच फ्राइज हेल्दी फूड नहीं है इसलिए हमने इसको टिक किया। थर्ड है विच ऑफ दीज इज नॉट सेफ, कौन सा जो वे है वो सेफ नहीं है? रनिंग विद सीजर, स्ट्रोकिंग योर पेट कैट, हैविंग स्विमिंग लेसन्स, ईटिंग फूड एट अ पार्टी, रनिंग विद सीजर्स। विच ऑफ दीज इज नॉट सेफ? Running with scissors. Fourth है we should not eat berries from plants we do not know because they might be poisonous. They might be poisonous. हमें क्यों अननोन प्लांट्स के बेरीज और फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए? क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं। लास्ट है why should we follow rules. हमें रूल्स को फॉलो क्यों करना है? They hurt us or they keep us safe. They keep us safe. We should follow rules because they keep us safe. ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज भी हमने रिवाइज कर ली। अब हमारा पेज नंबर 15 है, इसमें चूज द करेक्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट है टू स्टे हेल्दी वी मस्ट नॉट ईट टू मच जंक फूड. वी शुड ड्रिंक 6 to 8 glasses of clean water. थर्ड है रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. लास्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर
हेल्दी फूड्स। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे आज हमारा ये यूनिट नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है और हमने इसको लर्न भी कर लिया है। जो आज का वर्क था सिर्फ वही रह गया लर्न करने वाला। चलें अब जल्दी से डायरी राइट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, डायरी है आप लोगों की। लर्न क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है बेटे, जो आज हमने किए हैं आपने ये भी लर्न करने हैं और पहले वाले 2 जो हैं उनको भी आपने रिवाइज करना है। ठीक है बेटे, आज का हमारा लेक्चर यही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।